Hi everyone. So in this video we are going to finish chapter number 2. बाकी सभी चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं. क्लास 7 संस्कृत दीपकम का ये चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे हैं. ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं चैप्टर को. सिर्फ इस चैप्टर का एक्सरसाइज रह गया है. बाकी तो सभी चैप्टर्स कंप्लीट हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट है. तो चलिए इस चैप्टर के एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं, चैप्टर फिनिश कर लेते हैं. और कौन सा सब्जेक्ट्स का रह गया है या क्या कौन सी वीडियोस बनानी है, तो जो भी है या डाउट्स हैं कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स अगर आपको चाहिए, जैसे संस्कृत का ये चैप्टर है, इसके नोट्स में आपको दिखा देती हूँ. ऐसे आप पूरी बुक के भी नोट्स ले सकते हैं या चैप्टर वाइज चाहें तो नोट्स ले सकते हैं. नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं. नोट्स फ्री नहीं है तो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिएगा. आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. तो जो बच्चे खरीदना चाहते हैं नोट्स प्लीज कनेक्ट है. इस तरीके से नोट्स रहेंगे जिसमें कि सभी चैप्टर के, ठीक है, पर चैप्टर वाइज या पूरा चाहो तो पूरा ले सकते हो. चैप्टर वाइज यहाँ पर हर टॉपिक का, जैसे नाम है चैप्टर का तो उसका हिंदी में अनुवाद दिया होगा, इसका मतलब क्या है वो दिया होगा. फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके हिंदी मीनिंग दिए रहेंगे. फिर कुछ डिस्कशन स्टार्टिंग में दिया है, उसका संस्कृत प्लस हिंदी प्लस उसका मीनिंग क्या है, और डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो दिया होगा. तो ऐसे सेक्शन वाइज सारी चीजें एक्सप्लेन करके आपको दी होंगी, है ना. फिर साथ ही साथ जो, जैसे यहाँ पर आपका थर्ड क्या था कि इसमें हम सारे जो सुभाषित है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो एक एक जो श्लोक दिया हुआ है उसका हिंदी अनुवाद आपके पास रहेगा, व्याख्या दी होगी. ठीक है, वैसे मैं ये समझा चुकी हूँ आपको, सारा वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी. तो जो बच्चे नोट्स नहीं खरीद सकते आप अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं ना. वीडियोस मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको खरीदना ही है. बट जो बच्चे चाहते हैं कि नोट्स मुझे चाहिए तो आप प्लीज कनेक्ट करिएगा. और साथ ही साथ यहाँ पे टफ वर्ड्स जो है उसके मीनिंग भी दिए रहते हैं, है ना. और लास्ट में इसके बाद जो भी चैप्टर का व्याकरण वाला पार्ट होगा, जैसे ये तो सारा अनुवाद आपको दिया हुआ है, इसके बाद एक्सरसाइज जो होती है बुक की वो सारी कवर करके दी होगी. जैसे ये एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज में भी सभी क्वेश्चन का हिंदी भी दिया होगा. जैसे यहाँ पे एक पद में उत्तर लिखना है, जो अभी हम देखने ही वाले हैं. फिर क्वेश्चन की भी हिंदी दी होगी और उत्तर यहाँ पर आंसर भी और उसका भी हिंदी दिया रहेगा. ऐसा हर सेक्शन में किया गया है ना. और फिर इसके बाद जो एग्जाम में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक्सरसाइज के बाद जो एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो पूरा प्रैक्टिस का आपका सेशन रहेगा इसमें, है ना. जैसे टॉपिक में व्याकरण क्या क्या कवर है इस चैप्टर में, तो व्याकरण के सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया रहेगा. और इसी बेसिस पे जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं उनको कवर करके हर टॉपिक से 20-20, 25-25 क्वेश्चंस जो होते हैं प्रैक्टिस के, वो आपको दिखाए हैं. जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा. इस तरीके से जैसे एमसीक्यू फॉर्म में है, रिक्त स्थान हो गए, हर टॉपिक के, जैसे तृतीया विभक्ति से रिलेटेड यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आंसर्स हैं. ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे शब्द रूप से रिलेटेड, ठीक है, तो ये रहेगा. फिर लास्ट में यहाँ आप देख सकते हैं एक वाक्य और एक एक पद वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आपको दिए हुए हैं 20-20. तो इससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा. सो अगर आप नोट्स चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट करिएगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सरसाइज पार्ट को. चैप्टर आई होप आपने वॉच कर लिया है. बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि मैम एक्सरसाइज अपलोडेड नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद वयम अभ्यासम कुर्मा. ये वाला पार्ट देखते हैं. पहला इसमें एक पद में हमें आंसर लिखना है, मतलब एक वर्ड में आंसर लिखना है. तो ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हो, यही मैंने यहाँ दिया हुआ है नोट्स में, तो इसमें देख लेते हैं. जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर एक पद में, मतलब एक वर्ड ही आपको आंसर में लिखना है, पूरा वाक्य लिख के उसको कंप्लीट नहीं करना है. ओके, सो पहला क्वेश्चन है इसमें, नरः कतिभि वकारे पूजितः भवति. मनुष्य कितने व वाले कितने गुणों से सम्मानित होता है, तो 5 गुणों से. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचभी. देन पुरुषेण कति दोषा हात्वया. जो मनुष्य होता है उसको कितने दोषों का हात्वया मतलब त्याग करना चाहिए, 6 दोषों का त्याग करना चाहिए. बुद्धि केन शुद्धति. बुद्धि किससे शुद्ध होती है, ज्ञानेन, ज्ञान से शुद्ध होती है. फिर है जल बिंदु निपातेन क्रमशः क पूरेत. जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे क्या भर जाता है, तो घटः यानी घड़ा. फिर नेक्स्ट है आलस्यम केशाम महान रिपु अस्ति. आलस्य जो होता है वो किसका सबसे बड़ा शत्रु है, मनुष्याणाम, मतलब मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक पद वाला. सो नरः, एक पद वाला नहीं, पूर्ण वाक्य में आंसर करना है. नरः कथम पूजितो भवति. मनुष्य किस प्रकार सम्मानित होता है. सो नरः वस्त्रेण वपुषा. देखो व और व,
5 व होते हैं ना, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनेन च इति पंचभी वकारे युक्त पूजितो भवेति। मनुष्य जो है वस्त्र, स्वस्थ शरीर, मधुर वाणी, विद्या और विनय, इन 5 गुणों से युक्त होकर सम्मानित होता है। पुरुषेन के दोषा हात्व्या, मनुष्य को किन दोषों का त्याग करना चाहिए? सो पुरुषेन निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इति 6 दोषा हात्व्या। मनुष्य को अपनी नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा कार्य को टालना जो होता है, दीर्घ सूत्रता यानी जो कार्य को कहते हैं हम अभी कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इन बुरी 6 आदतों को, दोषों को त्याग करना चाहिए। कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, बुद्धि का विकास किससे होता है, बुद्धि कैसे विकसित होती है? यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है तथा विद्वानों की संगति करता है ना, पंडितान उपाश्रयति मतलब पंडितों के संगत में रहता है, विद्वानों की संगत में रहता है, उसकी बुद्धि विकसित होती है। यहाँ पर पंडित जो है विद्वान लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए यूज किया गया है। किम कृत्वा मनुष्य नाव सीदति, क्या करने से मनुष्य जो है दुखी या असफल नहीं होता? उद्यमम कृत्वा मनुष्य नाव सीदति, परिश्रम, उद्यमम मतलब परिश्रम करने से मनुष्य दुखी या असफल नहीं होता। फिर है व्यासस्य वचनम वचन द्वयम किम, व्यास जो थे वेद व्यास, उनके 2 वचन या 2 उपदेश क्या हैं? तो ये हम इसका आंसर देख लेते हैं। परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नम इति व्यासस्य वचन द्वयम, मतलब परोपकार अगर आप करते हो, परोपकार मतलब होता है पर प्लस उपकार, दूसरों के लिए अगर आप अच्छा करते हो, उपकार करते हो तो ये पुण्य होता है, और पर पीड़नम, दूसरों को अगर आप पीड़ा पहुंचाते हो तो पाप होता है। दूसरों की सहायता करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका इसमें पार्ट है, ये दोनों हमने देख लिया, ये वाला भी क्वेश्चन देख लिया। यहाँ हमें कहा है उदाहरण अनुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु, यहाँ जो श्लोक दिए हैं इसे हमें सही से मैच करना है। ठीक है, जैसे एक हमें करके दिया है, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनेन च वकारे पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजिता, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो षड दोषा कौन कौन से हैं? निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। फिर ये जो भी है, यहाँ मैंने आंसर दे दिए इन सबके, तो आप देख सकते हो। इसका हिंदी में मीनिंग भी दिया हुआ है, वकारे पंचयुक्त, ये इन 5 गुणों को जो है ये मनुष्य को सम्मानित करते हैं। फिर षड दोषा में निद्रा तंद्रा भयम वाला आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं देखकर। फिर है नेक्स्ट, जल से शरीर और सत्य से मन शुद्ध होता है, तो इसमें आ गया विद्यात्पोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। फिर है यत् समुद्र से हिमाद्रे शैव दक्षिणम, तो इसका ये वाला आएगा है ना, ये आप बुक में देख भी सकते हो, जो श्लोक दिए हुए हैं यहाँ पर ये देखो, ये दिया हुआ है ना, तो इससे मैच कर लेंगे हम। नेक्स्ट है जल बिंदुनि पातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, तो ये मैच कर लिए हमने, मैच टाइम हो गया हमारा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो श्लोक दिए हुए हैं ना, ये जो वाक्य हमें दिए हुए हैं, इनको समान अर्थ वाले श्लोक जो पाठ में दिए उनसे चुनकर लिखना है। जैसे मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्ना भवंती, मधुर वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमने जो पढ़ा था श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जंतवः, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है परिश्रमेण तुल्य बांधव नास्ति, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता। तो नास्तु धम समो बंधु, मतलब परिश्रम के समान कोई, उधम मतलब कि मित्र नहीं होता है, परिश्रम के समान है ना। परोपकारेण मानवस्य पुण्य जन्म भवति, मनुष्य की सहायता करने से पुण्य प्राप्त होता है। परोपकार पुण्याय, ये हमने श्लोक में देखा था कि परोपकार पुण्य का कारण है। फिर हिंद महासागरात हिमालय प्रयत्नम भारतवर्षम, हिंद महासागर से हिमालय तक का क्षेत्र जो है वो भारतवर्ष है। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्र शैव दक्षिणम, मतलब जो भूभाग, धरती का वह भाग जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है, वही क्या है? भारतवर्ष है। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इन शब्दों का हमें पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची क्या होता है? पर्याय पद मतलब कि मिलते जुलते, जैसे सूर्य है, इसी को हम सूरज भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, है ना, तो ऐसे इन शब्दों को हम पर्यायवाची बोलते हैं। वपु यानी होता है शरीरम, शरीर। बाकी का देख लेते हैं, जलम यानी जल, है ना, तो यहाँ मैंने सभी दे दिए। जलम यानी पानी, अम्बुवारी ये इसके पर्यायवाची हो गए। लोचनम आंख, नेत्रम। धनम यानी धन संपत्ति, वित्तम। बुद्धि यानी कि बुद्धि,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मति। रिपु यानी शत्रु, शत्रु वैरी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें अत्र इदम अवधेयम, यहाँ ध्यान देने योग्य जो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, विभक्ति रूप दी हुई है, तृतीया विभक्ति। विभक्ति के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो उसमें सभी विभक्तियां मैंने समझाई हुई। यहाँ पे सिर्फ जो तृतीया विभक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंगों के बारे में यहाँ पर बताया गया। जैसे छात्र, छात्र का तृतीया विभक्ति क्या होता है, छात्रे, छात्राभ्याम, छात्रय। शिक्षक का शिक्षकेन, शिक्षकाभ्याम, शिक्षके। विद्या का विद्यया, विद्याभ्याम, विद्याभि। छात्रा, छात्राया, छात्राभ्याम, छात्राभि। अब इसमें देखो स्त्रीलिंग वाले में ना लास्ट में यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे या लग रहा है। और इसमें पुल्लिंग वाले में यहाँ पर छात्रेण और ये लग रहा है ना, यहाँ ये सारे सेम है। फिर यहाँ पे छात्र है, शिक्षक है, तो ये आपको याद रखना कि पुल्लिंग में कैसे चेंज होता है, स्त्रीलिंग में कैसे चेंज होता है। नपुंसक लिंग में है सत्य, सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यय। तो ये वाला और ये वाला लगभग सेम है ना। ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानय। केन, काभ्याम, कै। ओके, तो इस तरीके से चेंज होता है। अब इसी बेसिस पे आगे क्वेश्चन दिए हुए, यहाँ पर हमें तृतीया विभक्ति फिल करके और इनको पूरा करना है, इन ब्लैंक्स को। ठीक है, जैसे सुधा खंडेन, सुधा खंडाभ्याम, सुधा खंडय। वृक्षेण, अब यहाँ क्या आएगा, वृक्षाभ्याम। तो जो भी है यहाँ मैंने कंप्लीट करके दे दिया है, ये आप इस तरीके से फिल कर लेंगे। जैसे छात्र, छात्रेण, छात्राभ्याम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक वचन मतलब एक छात्र के द्वारा। ठीक है, जब भी हम तृतीया विभक्ति बोलते हैं ना, तो तृतीया विभक्ति मतलब के द्वारा, छात्र के द्वारा, छात्रा के द्वारा, शिक्षक के द्वारा। जैसे शिक्षकेन, शिक्षक के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा। शिक्षकाभ्याम मतलब दो शिक्षकों के द्वारा। शिक्षके, अनेक शिक्षकों के द्वारा। ओके, ये नोट्स में मैंने सारा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। इफ यू वांट यू कैन परचेज। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं अब जो हमें फिल करना था। सुधा खंडेन मतलब होता है मिश्री के टुकड़े से। ठीक, फिर सुधा खंडाभ्याम मतलब दो मिश्री के टुकड़ों से। सुधा खंडे मतलब अनेक मिश्री के टुकड़ों से। वृक्षेण, वृक्ष से। वृक्षाभ्याम, दो वृक्षों से। वृक्ष, अनेक वृक्षों से। ये जहां फिल करना है मैंने बोल्ड करके दिया हुआ है। लतया, लता से। लताभ्याम, दो लताओं से। लता भी, अनेक लताओं से। देशेन, देश से। देशाभ्याम, दो देशों से। देश, अनेक देशों से। पुण्येन मतलब पुण्य से। पुण्याभ्याम मतलब दो पुण्यों से। पुण्य मतलब अनेक पुण्यों से। फिर नेक्स्ट है विनयन। विनयन मतलब होता है विनय। ठीक है, अपना जो हमारा नेचर होता है उसकी बात हो रही है। विनयाभ्याम मतलब दो विनयों से। विनय मतलब अनेक विनयों से। ओके, तो ये हमने फिल कर लिया। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर कोष्टक में जो पद हैं उनको अच्छे से आपको लिखकर और पूरा करना है। मतलब कि ये दो श्लोक दिए हुए हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। जैसे अभी हमने देखा था ना, उत्तरम यत समुद्रश्य, तो जो ये वाला श्लोक था हमारा, ये पूरा लिखना है आपको। ये मैंने लिख के दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं, मीनिंग के साथ मैंने दे दिया। यहाँ समुद्रस्य आएगा, फिर दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति, मतलब जो भूभाग समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारतवर्ष कहलाता है, जहाँ भारतीय लोग निवास करते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट वाला है, ये वाला, तो यहाँ पर आएगा ये प्रिय वाक्य प्रदानी सर्वे तुष्यंती जंतवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, मतलब मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए वही प्रिय वचन बोलना चाहिए। वाणी में कंजूसी कैसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी हमें सुभाषित दिए हुए हैं उसको पढ़कर और रिक्त स्थान पूरा करना है। अलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो डैश रिपु, रिपु मतलब शत्रु है, तो इसमें क्या आएगा ब्लैंक में, ये मैंने फिल कर दिया है महान रिपु, कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तस्मात् देव वक्तव्यम मतलब इसीलिए वही प्रिय वचन बोलना चाहिए। वाणी में कंजूसी कैसी, दरिद्रता कैसी। यह पठती लिखती पृष्यति पंडितानुपाश्यति मतलब पंडितों के विद्वानों की संगति करता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च आएगा नेक्स्ट वाले में। फिर है भूतात्मा बुद्धिर ज्ञाने शुद्धति, आत्मा विद्या और तप से तथा बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ योग्यता विस्तार दिया हुआ है। जो मैंने आपको पर्याय शब्द बोले, पर्याय पदानी यहाँ दिए हुए हैं, कि जो एक ही शब्द, ऐसे इसके बहुत सारे शब्द जिनके मीनिंग सेम होते हैं। जैसे वपु मतलब क्या होता है, शरीर होता है, तो इसके और यहाँ पे सारे हमें पर्यायवाची दिए हुए हैं, इनके मीनिंग के साथ मैंने यहाँ नोट्स में दे दिया है। जैसे वपु, गात्रम वपु
समहनम शरीरम वर्म विग्रह। वपु मतलब शरीर, इसका मतलब होता है शरीर। इसके पर्यायवाची शब्द हैं गात्र, वपु, समहनन, शरीर, वर्म, विग्रह, ये सारे इसके पर्यायवाची है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वपु के आप 3 पर्यायवाची बताओ, है ना। ऐसे नरा, नरा मतलब होता है मनुष्य, है ना। इसके पर्यायवाची बताओ तो मनुष्य, मर्तया, मनुजा, मानवा, नरः, ठीक है। ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। फिर ऐसे ही भूति, भूति मतलब होता है ऐश्वर्य या जो आपकी प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है, तो इसका हो जाएगा विभूति, भूति, ऐश्वर्यम, ठीक है। ये आप साथ में भी लिख सकते हैं। फिर मन, मन का पर्यायवाची क्या है? चित्त, चेत, हृदय, स्वांतम, हृत, मानस तथा मन। फिर बुद्धि, बुद्धि के क्या है? मनीषा, ये देखो मनीषा, धिषणा, ये रहा मनीषा, धिषणा, धी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, फिर है चित संवति, फिर है प्रतिपत्ति, फिर है ज्ञाप्ति, ज्ञप्ति, फिर चेतना। देखो इनमें से आपको ना 3-4 याद होने चाहिए बेटा, 3 तो लिखने को आ सकते हैं आपको, है ना, तो याद होना चाहिए। धनम, धन के क्या हो सकते हैं? जो पैसा होता है, अर्थ होता है द्रव्यम, वित्तम, स्वाप्त्यम, फिर ऋक धन, वसु, हिरण्यम, फिर द्रविणम। तो ये सारे दिए हुए हैं, कोई से 3-4 आप याद कर लेना। पंडित मतलब विद्वान, फिर इष्टुषुधि, कोविदो, फिर बुध, ये सारे जो हैं वो पंडित या जो विद्वान है उसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। संख्यावान, पंडित, कवि। दिवाकर यानी सूरज, सूर्य, तो सूरह, सूर्य, अर्यमा, आदित्य, द्वादशात्मा, दिवाकर, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। ऐसे ही लास्ट में दिया हुआ है जंतु और रिपु, रिपु यानी शत्रु, शत्रु के यहाँ पे वैरी, ठीक है। द्विषद, द्वेषण, दुहृद। जंतु यानी प्राणी, प्राणी के हैं प्राणी, चेतन, फिर जन्मी, जंतु, फिर है शरीरधारी, ठीक है, शरीरिणा। तो ये सारे आप लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, ये हमने देख लिया परियोजना के लिए क्या काम है। तो पहले ये 2 क्वेश्चन दिए, एक एक करके देखते हैं। पहला है शुद्ध, जो धातु के लट लकार है उसका वर्तमान काल लिखकर आपको चार्ट पेपर पर लिखना है। तो शुद्ध का शुद्ध्यति, शुद्ध्यतः, शुद्ध्यन्ति, शुद्ध्यसि, शुद्ध्यथ, शुद्ध्यथ, शुद्ध्यामि, शुद्ध्यावा, शुद्ध्यामा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, सुभाषितों में जो आई हुई तृतीया विभक्ति के शब्द हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जितने भी हमने तृतीया विभक्ति वाले शब्द पढ़े ना सुभाषित में, वो सारे लिखने हैं। जैसे वस्त्रेण यानी वस्त्र से, वस्त्र, और इनसे क्या करना है, हमें वाक्य भी बनाने हैं। तो वस्त्रेण यानी वस्त्र से, वस्त्रेण नरः शोभते, वस्त्र से मनुष्य की शोभा होती है, शोभा पाता है। वपुषा यानी शरीर से, शरीर से, तो वपुषा स्वस्थ भवेत, शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए। वाचा यानी वाणी से, वाचा सर्वे तुष्यंती, वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। फिर है विद्या, विद्या से, विद्या मनुष्य महान, विद्या से मनुष्य महान बनता है, ठीक है, भवती। देन नेक्स्ट देखते हैं विनयन, विनयन यानी विनम्रता से, विनयन सम्मानः लभ्यते, विनम्रता से सम्मान प्राप्त होता है। अद्वि अद्विधि मतलब जल से, सो इसका है जल से शरीर शुद्ध होता है। फिर सत्येन यानी सत्य से, सत्य से मन शुद्ध होता है ना, सत्य से मन शुद्ध होता है। ज्ञानेन जल बिंदु निपातेन और प्रिय वाक्य प्रदान, ये सब मैंने बता दिए मीनिंग, आप देख लीजिएगा और इस तरीके से वाक्य बनाना है। ओके, सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट मी ओवर द व्हाट्सएप। नोट्स आप पर चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं, संस्कृत के अलावा अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो विल मीट वेरी सून विद द प्रैक्टिस सेट्स, और जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए रिविजन वीडियोस देखेंगे। सो टेक केयर, बाय।